नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर श्राद्ध पर ही आपसे बात करूंगा क्योंकि आजकल पितृपक्ष चल रहा है और हर साल जो ये पितृपक्ष आता है इसका हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। तो मैंने जो इसके विषय में जो कुछ अपनी स्टडी जो अध्ययन किया है, कुछ पुराणों से भी किया है, वो जो मेरी स्टडी है, जो मेरा अध्ययन है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि श्राद्ध में दिए गए अन्न, जल, वस्त्र, वस्तु इन ये पितरों के पास कैसे पहुंचती है और उनसे क्या लाभ होता है। और उनसे एक नया विषय आपके साथ लेके आया हूँ कि उन चीज़ों के दान से कैसे 9 ग्रहों की शांति भी अपने आप हो जाती है। तो जैसे भविष्य पुराण में ये सूर्य और उसके सारथी और उनके बीच में संवाद होता है। अरुण पूछता है कि भगवान सूर्य से, उनका सारथी, कि ये श्राद्ध का महत्व क्या है। तो श्राद्ध का महत्व बताते हुए सूर्य बोलते हैं कि हर संवत में पड़ने वाले श्राद्ध पक्ष को श्रद्धापूर्वक पितरों के निमित्त अन्न, जल, भोजन व अन्य दान के विषय में वो विस्तार से बता रहे हैं कि श्राद्ध कर्म वाले की जो करने से कैसे ये पितरों के पास पहुंचता है और पितर प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। और सूर्य यहाँ तक भी कहते हैं कि जो श्राद्ध कर्म नहीं करते उनकी पूजा ना तो मैं स्वीकार करता हूँ, ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, कोई भी ऐसे व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार का अन्य वर्णन पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में भीष्म पुलस्त्य मुनि से संवाद करते हैं कि जो श्राद्ध द्वारा जो हम अन्न जल ब्राह्मण को देते हैं या कोई दान की वस्तु देते हैं वो पितरों के पास कैसे पहुंचती है। तो भीष्म को पुलस्त्य मुनि बताते हैं कि मंत्र की शक्ति और हृदय की भक्ति, ये श्राद्ध का, इनके द्वारा जो श्राद्ध का सार होता है वो पितरों को प्राप्त होता है। अग्नि और वायु ये 2 माध्यम हैं जिनके द्वारा हमारा दिया गया दान या वस्तु पितरों के पास पहुंचती है। तो पितरों का श्राद्ध करने वक्त उनका अगर गोत्र का नाम लिया जाए और पितर का नाम लिया जाए तो ये जो वस्तु है सीधी उनके पास पहुंच जाती है। हमारे पितर किसी भी योनि में हों, हमारा दिया हुआ दान है, जो हमारा दिया अन्न जल है, उनको मिलता है। जैसे अगर पितर हमारे देव योनि में हों तो ये हमारा दिया हुआ अन्न जल उनको अमृत के रूप में मिलता है। अगर दैत्य योनि में हों तो उनको भोग के रूप में ये अन्न जल मिलता है। अगर पशु योनि में हों तो उन्हें तृण रूप में, यानी कि तिनके के रूप में, घास के रूप में मिलता है। अगर सर्प योनि में हों तो ये दान उनको वायु के रूप में मिलता है। अगर यक्ष योनि में हों तो पेय पदार्थ, कोई भी पेय पदार्थ के रूप में उनको मिलता है। और अगर मनुष्य योनि में हो तो वो वस्तु वैसे की वैसे, अन्न जल या जो भी वस्तु मिलती है तो वैसे के वैसे उनके पास पहुंच जाता है। तो ये जो श्राद्ध का महात्म है ये भविष्य पुराण में और पद्म पुराण में इनका काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है। और इसमें जो दान की वस्तु हैं उनका दान करने से नवग्रहों की शांति कैसे होती है या नवग्रहों के उपाय स्वमेव कैसे हो जाते हैं, इसके बारे में मैं विशेष रूप से आपके साथ चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके संदर्भ में आपसे बात करूँगा कि जैसे ब्राह्मण को पुराण में लिखा हुआ है कि एक टार्च जरूर देनी चाहिए। टॉर्च जो है वो सूर्य का प्रतीक है क्योंकि रोशनी देती है। कहते एक छाता देना चाहिए। छाता जो छाया होती है, छाया धूप से रक्षा करती है, ये राहु का प्रतीक है, यानी कि राहु की शांति होती है छाता देने से। शैया दान देने से, अगर ब्राह्मण को शैया देते हैं तो शैया केतु शैया का कारक है, तो केतु कुंडली में कैसा भी खराब हो वो ठीक हो जाता है। और अगर चंद्र खराब हो तो चांदी के दान से या वस्त्र दान से या दूध या चावल के दान से चंद्र की स्थिति ठीक हो जाती है कुंडली में। अगर हम शहद, चीनी वगैरह देते हैं, कोई मीठा देते हैं, मीठा भोजन करवाते हैं तो उससे मंगल का दोष दूर होता है। अगर हम ब्राह्मण को दही, घी से उसकी सेवा करते हैं और सूती वस्त्र देते हैं तो शुक्र कुंडली में ठीक हो जाता है। और अगर उसे उड़द की चीज़ें ब्राह्मण को खिलाते हैं, उड़द भात खिलाते हैं या उड़द से बने हुए जो भी पदार्थ हैं उसको खिलाते हैं और साथ में स्टील के बर्तन दक्षिणा में देते हैं तो शनि ग्रह ठीक हो जाता है। ब्राह्मण को भोजन के साथ नारियल देने से राहु ठीक हो जाता है और ब्राह्मण को तिल देने से केतु ठीक हो जाता है।
वैसे तो राहु केतु के जो मैं पहले बोल चुका हूँ, छाता और शैया, ये सर्वोत्तम उपाय हैं। अगर कुंडली में आपके ये ग्रह ठीक हों तो और उत्तम, अगर ख़राब हों तो वो शुभ हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो जो थोड़ा सा मेरे पास ज्ञान था, जो मेरी स्टडी थी, जो मैंने रिसर्च भी किया इन चीज़ों पे, वो मेरा बड़ा मन था कि आप लोगों से शेयर करूं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप लोगों के साथ इसे शेयर करके। आशा है कि जो आप दर्शक लोग हैं, देख रहे हों, इन चीज़ों से लाभ जरूर उठाएंगे। तो अगले किसी अन्य विषय के साथ फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।